गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप लोगों को अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो। एक बार कंफर्म कर दो ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है। अब जैसा आप लोगों का डिमांड था कि सर आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी करा दो, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हम कवर करने वाले हैं। और नेक्स्ट 3 डेज के अंदर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अलोंग विद द क्वेश्चंस आप लोगों का पूरा हो जाएगा। ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है ना। तो परसों तक खत्म हो जाएगा। बहुत इजी सा टॉपिक है, बेसिक से कवर करेंगे और आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा। तो इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करें, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर माई फ्रेंड्स हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। माई डियर फ्रेंड्स, माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have taught more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and presently I am working as a director at an academy for GATE department. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इस सीरीज का रीजन क्या है? इस सीरीज का मेरे भाई बहुत छोटा सा रीजन है कि आपके मन से बीजेटी का डर निकालना है, इसलिए पूरा बीजेटी मैंने कवर किया है अलोंग विद बायसिंग, एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ये सभी चीजें मैंने कवर की हैं ताकि आपको ये आइडिया लगे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क का ही एक्सटेंशन है। अब देखो, अगर आप लोगों को मेरी सारी स्पेशल क्लासेस देखनी है तो ये यूआरएल अपने ब्राउजर में डाल देना, tinyurl.com/अंकित ESE। आपके पास अनअकैडमी ऐप तो है ही, जैसे ही लिंक क्लिक करोगे तो आपके टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। टॉपिक्स यहाँ सब्जेक्ट वाइज अरेंज है, जैसे पावर सिस्टम, नेटवर्क, मशीन, सिग्नल, एनालॉग। और जो आगे होने वाली क्लासेस हैं वो अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में आ जाती हैं। तो जो लाइव अटेंड करोगे वो है अपकमिंग में, और जो रिकॉर्डेड देखोगे वो सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है। इसके अलावा मेरे भाई, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो अनअकैडमी प्लस पे तो क्या बेनिफिट होता है? प्लस पे मिलते हैं आपको डेली प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा डाउट सेशन, क्रैश कोर्स, सारी चीजें मिलती हैं। और अभी आज ही से डाउट बैच भी हमने लॉन्च कर दिया है। ये डाउट बैच जो है ये क्या है? ये मंडे वेंसडे फ्राइडे चलता है, 1 आवर ईच डे। और इसके अंदर हम बच्चों के सारे डाउट क्लियर करेंगे टिल गेट एग्जामिनेशन, ताकि गेट में जाके किसी भी बच्चे का कोई डाउट ना बचे। और अगर आइकॉनिक पे आते हो तो डबल बेनिफिट है, क्योंकि आइकॉनिक में मिल जाएगा एक पर्सनल कोच। ये आपको सारी गाइडेंस देगा, कैसे तैयारी करनी है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ सकते हो, कैसा टाइम टेबल आपका होना चाहिए। सब चीजें आपको बताई जाएंगी बाय दिस पर्सनल कोच। तो अब इसके बाद क्या होगा? जो भी बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो लोग पर्सनल कोच की मदद से पूरी स्ट्रेटेजी समझ लेंगे और फिर एक बेहतरीन रैंक ला सकते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलता है, मेंस का Q&A प्रैक्टिस मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं व्हेन यू गो फॉर आइकॉनिक। प्लस के बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी एडिशनली इतना सब मिलेगा। ठीक है। तो जब भी अनअकैडमी ज्वाइन करते हो मेरे भाई, कोड याद रखना, अंकित गेट। इससे आपको इमीडिएट 10% ऑफ मिल जाएगा और डायरेक्टली मेरी गाइडेंस के अंदर तैयारी कर सकते हो। और इसके प्राइसिंग इस मंथ बढ़ने वाली है, किस तारीख को बढ़ेगी अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन बढ़ने से पहले अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले जब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात आती है तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ओनली मींस दैट द गेन वेरीज विद फ्रीक्वेंसी, दैट द गेन वेरीज विद फ्रीक्वेंसी। और इस वेरिएशन को अगर प्लॉट किया जाए तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। लेकिन अब वेरी क्यों कर रहा है? क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। ऐसे कौन से एलिमेंट है? दे आर द कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्योंकि उनकी रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी बनेगी, और 1/ओमेगा सी बनेगी, रिएक्टेंस बदलेगी तो गेन बदलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? हम ये बोल रहे हैं दैट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। पहली बात ये आ रही है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो आपका इस पे क्या आंसर होगा? वेरिएशन of gain of an amplifier as input
frequency changes as input frequency changes। अब देखो एक्चुअल में गेन वेरी कैसे करता है मेरे भाई, तो गेन वेरी कैसे करता है अगर ये मैं आप लोगों को दिखाऊं, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे देखो ये क्या होता है ना, इसको तीन रीजन में डिवाइड कर देते हैं हम गेन को, या इस ग्राफ को आप ये कह सकते हो तीन रीजन में डिवाइड किया जाता है मेरे भाई। सबसे पहला रीजन होता है लो फ्रीक्वेंसी, फिर मिड फ्रीक्वेंसी, और फिर मेरे भाई हाई फ्रीक्वेंसी। अब देखो आप मिड फ्रीक्वेंसी वाला ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो अभी तक गेन डिराइव किया है ना, वो मिड फ्रीक्वेंसी था। वो क्या था आपका, मिड फ्रीक्वेंसी। तो इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होता है, अगर मान लो ये गेन है एवी, तो ये येलो वाली लाइन है AV/√2, क्योंकि 1/√2 पे आपको मिलती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये FL और ये FH। तो ये हो गई लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हो गई अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोनों के बीच का डिफरेंस होता है बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी के साथ गेन बदल रहा है, मैंने बताया इसका रीजन क्या है, ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट दैट इज कैपेसिटर। गेन changes with frequency due to capacitors। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है कि एम्पलीफायर का गेन लो फ्रीक्वेंसी पे कम क्यों हो जाता है। आप ये देखो ना, लो फ्रीक्वेंसी पे गेन कम है, तो क्या होता है देखो, एट लो फ्रीक्वेंसी reactance of CC1 CC2 CE is finite। इनकी रिएक्टेंस फाइनाइट आएगी 1/ω/c। अब क्या होगा, ये देखो CC1 कहां लगा है, CC1 लगता है इनपुट की साइड, CC2 लगता है आउटपुट की साइड। तो अब क्या होता है, ड्यू टू ड्रॉप अक्रॉस CC1 एंड CC2 गेन रिड्यूसेस। और दूसरा रीजन क्या होता है, ड्यू टू फाइनाइट इंपिडेंस, ड्यू टू फाइनाइट इंपिडेंस ऑफ CE, RE इज नॉट बाईपास्ड। अगर इसकी इंपिडेंस फाइनाइट रह गई, जीरो नहीं हुई, तो RE बाईपास नहीं होगा, जिस कारण से क्या एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव फीडबैक। देयरफॉर नेगेटिव फीडबैक एग्जिस्ट, और नेगेटिव फीडबैक एग्जिस्ट करेगा तो गेन विल डिक्रीज। समझे, गेन तो कम हो गया ना नेगेटिव फीडबैक के कारण, तो मेरे भाई इस वजह से लो फ्रीक्वेंसी पे गेन कम होता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे मालूम चलता है कौन सी फ्रीक्वेंसी पे कौन से कैपेसिटर्स लेने हैं। देखो इसके लिए ना हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई अब यहां मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी की। यहां हम बात कर रहे हैं CC1 CC2 और CE की, और यहां मैं बात कर रहा हूं CD और CT की। ये देखो डिफ्यूजन और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की। अब फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी।
लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये वैल्यूज आती हैं फाइनाइट और ये वैल्यूज आती हैं इंफिनिटी। मिड फ्रीक्वेंसी पे इसको कर देते हैं शॉर्ट और इसको रखते हैं ओपन। और हाई फ्रीक्वेंसी पे ये रहेगा शॉर्ट और ये आएगा फाइनाइट। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे कौन सी कैपेसिटेंस कंसीडर करनी है? डिफ्यूजन और ट्रांजिशन। और लो फ्रीक्वेंसी पे कपलिंग और एमीटर बाईपास कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर और एमीटर बाईपास कैपेसिटर करोगे लो फ्रीक्वेंसी पे, डिफ्यूजन और ट्रांजिशन करोगे हाई फ्रीक्वेंसी पे। बात क्लियर है? अब देखो लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर देखा जाए, सिर्फ अगर इतना ग्राफ देखो तो ये किसके जैसा लग रहा है? इट लुक्स लाइक अ हाई पास फिल्टर। और अगर ये वाला ग्राफ देखोगे तो इट लुक्स लाइक अ लो पास फिल्टर। हाई पास कैसे? कम फ्रीक्वेंसी पे गेन कम है, ज्यादा पे ज्यादा हो रहा है। ये लो पास कैसे? कम फ्रीक्वेंसी पे गेन ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कम हो रहा है। तो क्या होता है, हम ये कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स of BJT amplifier resembles a high pass filter। ठीक है, तो इधर भी मैंने मेरे भाई ये हाई पास फिल्टर का एक सर्किट ले लिया। नेटवर्क के अंदर हाई पास फिल्टर, पैसिव फिल्टर ऐसा बनाया जाता है। अब मैं क्या करता हूं, यहां ट्रांसफर फंक्शन निकालता हूं। आई विल कंप्यूट द ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या होगा? V नॉट बाय VI which is R by R plus 1 by SC। तो ये बन गया SCR बाय 1 प्लस SCR। ठीक है, अब ये फंक्शन आ गया। अब आप कैसे जज करोगे एक हाई पास फिल्टर है मेरे भाई? तो आप क्या करोगे, इसको J ओमेगा में कन्वर्ट करोगे। नाउ एट ओमेगा इक्वल टू 0 TJ ओमेगा इज 0। एट ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी TJ ओमेगा इज 1। तो देखो हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन ज्यादा आ रहा है ना, हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन ज्यादा आ रहा है। गेन अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा आ रहा है तो इट इज वर्किंग एज अ हाई पास फिल्टर। अब देखो मेरे भाई, एट हाई फ्रीक्वेंसी गेन आ रहा है 1। मैंने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी बताई है? जहां गेन हो जाए 1/√2, जहां गेन हो जाए 1/√2। तो अगर आप गेन निकालोगे, अगर मैं कह दूं 1/√2, कब? एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर लोगे मेरे भाई तो यहां से ओमेगा आ जाएगा 1/RC। यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 1/टाउ। समझ आ रही है ये बात? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1/टाउ। और देखो मेरे भाई इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। इधर आता है गेन, तो गेन जीरो फ्रीक्वेंसी पे तो 1 है, सॉरी नहीं, जीरो फ्रीक्वेंसी पे तो 0 है।
कुछ इस टाइप से, ठीक है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई पास फिल्टर। अब बात है, इतना सब क्यों करा रहे हो सर, इतना सब क्यों करा रहे हो? क्योंकि देखो यहां से हमें एक आइडिया लग गया कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। ये निकलती है 1/टाउ से। तो अगर आपके पास आर है और आपके पास सी है, तो आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल दोगे मेरे भाई, इतनी गारंटी है। अगर आपके पास आर और सी मैं दे दूं, तो यू विल फाइंड आउट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट मच वी कैन अंडरस्टैंड। अब देखो ये है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। यहां हम कौन से कैपेसिटेंसेस कंसीडर कर रहे हैं? यहां हम कपलिंग कैपेसिटर एंड एमिटर बाईपास कैपेसिटर कंसीडर कर रहे हैं। एंड एमिटर बाईपास कैपेसिटर कंसीडर्ड, ठीक है भाई। ये कैपेसिटेंसेस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो हमने अभी जो फिल्टर पढ़ा है, जो हाई पास फिल्टर मैंने पढ़ाया है, उसके अंदर हमारे पास एक ही कैपेसिटेंस था, उसके अंदर हमारे पास एक ही कैपेसिटेंस था। लेकिन यहां है तीन तीन कैपेसिटेंस, CC1, CC2 और CE। तो जब हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो एक कैपेसिटेंस एट अ टाइम लेके चलेंगे और उससे रिजल्ट निकालेंगे, एक कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले इसका एसी मॉडल बना रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं कौन सा मॉडल बना रहा हूं मेरे भाई? एसी मॉडल। और किसका यूज कर रहा हूं? बीटा आईबी वाले का, बीटा आईबी का मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है भाई। अब देखते जाना कैसे बनेगा। देखो ये सप्लाई आ गई। अब सप्लाई का एक टर्मिनल ग्राउंडेड है, ये VS है। अब ये हम कहां पहुंच गए मेरे भाई? बेस पे। अब आपको क्या पता है, आप VCC को करते हो ग्राउंड, आप VCC को करते हो ग्राउंड, जिस कारण से ये R1 R2 आ जाते हैं पैरेलल में, जिस कारण से R1 R2 आपके आ जाते हैं पैरेलल में, है ना, यही होता है R1 पैरेलल R2। अब इसके बाद मेरे भाई बेस और एमीटर के बीच में आप क्या दिखाते हो? आप दिखाते हो RE। फिर इधर एमीटर पे क्या दिखाओगे? सॉरी, RE नहीं, बीटा RE। फिर यहां पे क्या दिखाओगे मेरे बंधु? यहां आप दिखाओगे कैपिटल RE और ये दिखाओगे CE, ठीक है। ये होगा बीटा आईबी, ठीक है, बीटा आईबी। R0 को रहने दो, ये RC कहां आएगा मेरे भाई? बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड। और फिर इधर क्या आएगा? CC2 और V0। इस बार देखो मैंने कैपेसिटेंसेस को शॉर्ट नहीं किया है, क्योंकि इस बार कैपेसिटेंसेस का यूज है। कैपेसिटेंस की मदद से ही तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, तो इसीलिए कैपेसिटर हटा मत देना। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई? 1 बाय 1 कैपेसिटर कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे इफेक्ट ऑफ CC1। CC1 क्या है? कपलिंग कैपेसिटर एट इनपुट। कपलिंग कैपेसिटर है मेरे भाई इनपुट का। अब मैं क्या कहता हूं, जब एक कैपेसिटर ले रहे हो तो बाकी दोनों ना शॉर्ट सर्किट कर दो, शॉर्ट सर्किट CC2 एंड CE। बाकी दोनों आप शॉर्ट सर्किट कर दो मेरे भाई। अब शॉर्ट सर्किट करके मुझे ट्रांसफर फंक्शन चाहिए मेरे बंधु, किसका?
किसका ट्रांसफर फंक्शन चाहिए? वी नॉट बाय वी एस। अब देखो मैं क्या कहता हूं, अगर आपने सी शॉर्ट कर दिया, अगर आपने सीई शॉर्ट कर दिया तो एमीटर टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा ना। और ये जो वी नॉट है, देखो ये करंट आ जाएगा ऐसे बीटा आई बी, ये जो वी नॉट है ये कितना हो जाएगा? माइनस बीटा आई बी आर सी। अब बात है आईबी निकालने की। आईबी निकालने के लिए पहले मेरे भाई आईएस निकाल लो। ठीक है, आईएस कैसे निकालोगे? एमीटर तो ग्राउंड हो गया, जिस कारण से आर वन पैरेलल आर टू और बीटा आर ई ये पैरेलल में आ गए। अगर ये वाला टर्मिनल आपका ग्राउंड हो गया तो आर वन पैरेलल आर टू और बीटा आर ई आ जाएंगे पैरेलल में। वी एस बाय आर एस, वन बाय एस सी सी वन, आर वन पैरेलल आर टू पैरेलल बीटा आर ई, ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि आई बी क्या होगा? आई बी अब आप करंट डिवीजन से निकाल लोगे मेरे भाई। ये हो जाएगा करंट डिवीजन से है ना। अब अगर आप आईबी को और सिंप्लीफाई करना चाहो वीएस की आईएस की वैल्यू डाल के, ये क्या हो जाएगा? मैंने ना बस क्या किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला खोल दिया है। कैसे खोल दिया है? ए पैरेलल बी इज ए बी बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी तो एलसीएम में ले लिया, ए बी बच गया, ए बी बच गया ये वाला, ये रहा देखो। हाँ मेरे भाई दीपक, यहाँ कंप्लीट बीजेटी कवर कराया गया है। ठीक है, अब इतना आने के बाद माइनस बीटा आर सी, वी नॉट के अंदर मैं आई बी डाल रहा हूं, वी नॉट के अंदर आर एस या वी नॉट बाय वी एस ही ले लो। तो यहां पे क्या आ रहा है? आर एस समझ आ रहा है ना सभी लोगों को? जल्दी बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये देखो एस सी सी वन को भी अगर एलसीएम में ले लें, मैं जो है ना ट्रांसफर फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे क्या बनेगा? ठीक है, ये बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं ना, आर वन पैरेलल आर टू प्लस बीटा आर ई कॉमन ले लेते हैं। इंटू एस सी सी वन, और क्या बच जाएगा यहाँ? वन प्लस एस सी सी वन इंटू आर एस प्लस
अब देखो मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा ही आ गया, ऐसा ही कुछ, एस सी आर बाय 1 + SCR। पिछली स्लाइड में आईएस समझ नहीं आया। आईएस में मैंने मेरे भाई कुछ नहीं किया, ये दोनों पैरेलल में, इसके सीरीज में V/Z, Z इक्विवेलेंट ले लिया ना, दीज टू इन पैरेलल इन सीरीज विद दिस। समझ गए? अब देखो, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है कुछ कुछ हाई पास फिल्टर जैसा ही आ रहा है, और हाई पास फिल्टर में आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी 1/RC, 1/RC। और 1/RC कहां से निकाला था आपने? डिनोमिनेटर का 1 करके, डिनोमिनेटर का 1 करके, रहा देखो डिनोमिनेटर। तो मेरे भाई आप क्या कह सकते हो, FL1 लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? देखो इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले ये देख लो। ये बने, ठीक है, 2 पाई से भी डिवाइड करोगे, एफ में ले रहे हो। देखो शॉर्टकट क्या है, अगर मैं तुमसे कहता इस सर्किट में ये बताओ CC1 के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, CC1 के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, आप कहते सर पहले तो सप्लाई हटा लो, पहले तो सप्लाई हटा लो, और फिर आप ये देखोगे ये दोनों पैरेलल, इसके साथ सीरीज, ये इस तरह सीरीज बन जाता, देखो ना, ये ऐसे कनेक्ट हो गया। तो RS इन सीरीज विद R1 पैरेलल R2 पैरेलल बीटा RE, ठीक है, R1 पैरेलल R2 पैरेलल बीटा RE। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ। देखो मैं एक टाइनी URL डाल रहा हूं, शुभम, इस लिंक पे जाओगे ना, अपकमिंग स्पेशल क्लास में बीजेटी की पूरी सीरीज मिल जाएगी। एक बार क्लिक करके बताओ मिला या नहीं, जल्दी से चेक करके बताओ। ये समझ आया? तो हम क्या कह सकते हैं, 1/2 पाई CC1 R equivalent, where R equivalent is resistance across CC1, ठीक है, रेजिस्टेंस अक्रॉस CC1। अब मेरे भाई इससे क्या समझे, कि कभी भी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल दो। कैपेसिटर के अक्रॉस अगर R मिल गया तो 1/2 पाई RC हो जाएगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखो, अब की बार मैं ले रहा हूं इफेक्ट ऑफ बाईपास कैपेसिटर यानी CE। तो मैंने ये मॉडल बनाया, मॉडल सही है कि नहीं है जल्दी बताओ, सेम मॉडल है ये, सेम मॉडल है, ये बीटा IB है, ठीक है। अब इसमें मैंने इस बार CE को नहीं हटाया, अब मैं क्या कहता हूं, टू फाइंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी we need to determine resistance across CE। ठीक है, तो मैं एक सर्किट बनाता हूं, CE के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताना है। देखो सर्किट मैं कैसा बनाता हूं मेरे भाई, पहले तो सप्लाई वोल्टेज हटा देंगे, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज शॉर्ट कर दो। मैं ना आपको इस शॉर्टकट से सिखा रहा हूं अब, कि एग्जाम में ट्रांसफर फंक्शन नहीं निकालना होता है, बस R निकालना होता है C के अक्रॉस। देखो मैंने क्या किया है, सप्लाई हटा दी है, तो ये R1 पैरेलल R2 भी शॉर्ट हो गया है। ये R पाई आ गया,
ये आर ई आ गया। ठीक है, अब ये है बीटा आई बी, और मेरे भाई इधर से है तुम्हारे पास आर सी। अब आप कहोगे सर सी कहां चला गया? मेरे भाई अभी सी नहीं ले रहा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि इसके अक्रॉस देखो आर इक्विवेलेंट। यहां पे मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है, अब वन प्लस बीटा आई भी आया। अब ये मान लो ये करंट है आई और ये वोल्टेज है वी। तो आर इक्विवेलेंट जो चाहिए वो क्या होगा बताना जरा। वी बाय आई होगा ना, वी बाय आई होगा। अब वी बाय आई चाहिए। अब इधर तो करंट जा रहा है आई प्लस वन प्लस बीटा आई बी, वन प्लस बीटा आई बी। अब देखो यहां से यहां तक ना केवीएल लगा लो, ऐसे केवीएल लगा लो। आप क्या बोलोगे मेरे भाई, 0 - आई बी आर पाई माइनस वी इक्वल टू 0, जिसका मतलब आई बी इज वी बाय आर पाई। ठीक है, अब आई इज वी बाय आर ई। ठीक है, माइनस वी बाय आर पाई, तो प्लस वन प्लस बीटा इंटू माइनस वी बाय आर पाई। देखो अब दिख रहा है कुछ इक्वेशन बनती जैसी कि बन रही है इक्वेशन अपने पास। तो v बाय आई क्या हुआ मेरे भाई, ये हुआ आर ई पैरेलल आर पाई बाय वन प्लस बीटा। आर पाई बाय वन प्लस बीटा कितना होता है मेरे भाई, स्मॉल आर ई। ये आ गया ना आर इक्वलेंट, आ गया आर इक्वलेंट। अब मेरे भाई आप यहां से क्या निकाल दोगे, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ आया सभी लोगों को? बताओ मेरे भाई, ये डेरिवेशन क्लियर हुआ? हमेशा क्या करना है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताना है। अब देखो ऐसे ही तीसरा, आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर, आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर। तो देखो बस आउटपुट साइड का सर्किट बनाता हूं, ये वाला ना सबसे इजी है, कर लोगे ना एग्जाम में। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी अगर, तुम्हें देखो मॉडल बनाने तो अब आ ही गए हैं। अब तो तुम ये भी नहीं कहते सर मॉडल में कंफ्यूजन होती है, अब तो मॉडल तो बढ़िया से आ ही गए हैं। बस मॉडल में कैपेसिटेंस शॉर्ट मत करना और कैपेसिटेंस के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल देना, खत्म काम। देखो आरसी, अब ये वाला टर्मिनल तो ग्राउंड ही हो जाएगा ना क्योंकि सी शॉर्टेड है। अब की बार कौन सा कैपेसिटर ले रहे हो, CC2। और एक समय पे ना एक ही कैपेसिटर लेना है भाई, एक समय पे एक ही कैपेसिटर लेना है। अब मान लो आउटपुट पे आपने एक रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है, कौन सा रेजिस्टेंस है ये, लोड रेजिस्टेंस। जो मैं हमेशा कहता हूं ना आर आउट में इग्नोर करते हो, वही रेजिस्टेंस है। अब जरा ये सर्किट देख के बताओ, CC2 के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है? क्या है भाई बताओ, कोई बताएगा? कैपेसिटर ओपन करके बताओ, CC2 के अक्रॉस रेजिस्टेंस
अगर कैपेसिटर ओपन हो जाए, आरसी प्लस आरएल होगा, पैरेलल नहीं होगा, आरसी प्लस आरएल होगा, ऐसे आ जाएंगे ना। ठीक है, तो देखो यहां से तीसरी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आप कहोगे सर गेट में तो एक ही आंसर लिख के आना होगा, आपने तो तीन तीन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बता दी हमें। तो क्या होता है ना मेरे भाई, जो ओवरऑल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो तीनों का मैक्सिमम होती है। अब आप कहोगे सर ये कैसे तीनों का मैक्सिमम? ठीक है, तीनों का मैक्सिमम कैसे? तो मेरे भाई देखो ये भी समझाता हूं। ऐसा इसलिए, देखो मान लो एक फिल्टर ने बोला कि भाई इससे आगे ले लो, दूसरे ने बोला भाई इससे आगे ले लो, तीसरे ने बोला कि आप इससे आगे ले लो। अब कॉमन रीजन कौन सा हुआ बताओ? कॉमन रीजन किसके आगे वाला है? कौन से कलर के आगे? कॉमन रीजन, कॉमन रीजन है ये वाला, येलो के आगे। ठीक है समझ गए? इसीलिए तीनों का मैक्सिमम लिया जाता है। तो तीनों फ्रीक्वेंसी चाहिए होंगी और उसका क्या लोगे? मैक्सिमम। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करते। एग्जाम में वो क्या करेगा, तीन में से एक कैपेसिटर दे दिया और पूछ लिया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ। तो तुम्हारा काम आसान है, अगर तीन में से एक ही गिवन है, तीन बार सॉल्व भी नहीं करना, आपको सॉल्व एक ही बार करना है, आपको सॉल्व एक ही बार करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अब बात आती है यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी और अभी कौन सा रिस्पॉन्स चल रहा है? लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इसमें यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी। अब देखो ट्रांसफर फंक्शन आपने पढ़ा था अभी, हाई पास फिल्टर का कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसका मतलब है एस, या ऐसा कर लो, हाँ ऐसा कर लो, 1/, तो अगर आप ओमेगा में जाओगे मेरे भाई, अब आपको पता है 1/RC क्या है? लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आप जानते हो ना ये बात कि ओमेगा एल इज 1/RC। अब मेरे भाई मॉड कितना आया इसका? क्यों भाई, कोई डरने वाली बात है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में? सुनने में लगता है बड़ा तगड़ा सा टॉपिक है। ये आ गया। ठीक है, अब जनरलाइज वे में अगर रखा जाए तो हो सकता है सर्किट में कोई गेन भी हो, ऐसे। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूंगा कि एट लो फ्रीक्वेंसी ओमेगा मच मच लेस देन ओमेगा एल, तो ओमेगा एल बाय ओमेगा इज मच मच ग्रेटर देन 1। तो अब आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा ना टीजे ओमेगा का, वो कितना आएगा? के बाय ओमेगा एल बाय ओमेगा। नाउ एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा यू, यू मान लो, मैं कह रहा हूं कि गेन 1 होना चाहिए, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ना, यानी जिस फ्रीक्वेंसी पे गेन 1 आ जाए। तो कितनी आ गई यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी? ओमेगा एल बाय के। समझ गए? ये आ गई आपके पास यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी। तो इसका एज सच नॉट टू बी रिमेंबर्ड है ये, इसको याद करके जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
ठीक है, नॉट टू बी रिमेंबर्ड। अब देखो अगर समराइज करें तो मैंने आपको क्या बताया कि फॉर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वी कंप्यूट R across C ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बताया मेरे भाई, इसके अलावा मैंने ये बताया CC1 CC2 and CE are considered in low frequency response, और जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज मैक्सिमम ऑफ 3, दैट इज मैक्सिमम ऑफ 3। ठीक है भाई। अब देखो आज का लेक्चर इतना ही, कल हम लोग बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की और परसों कराऊंगा इसके क्वेश्चन। तो ये टाइनी यूआरएल पे चले जाना, अगर पीछे का कोई भी लेक्चर मिस हो गया है तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में। इसमें जाओगे सारी बीजेटी की सीरीज मिल जाएगी, देख लेना। और भी सब्जेक्ट प्रेजेंट है, पावर सिस्टम, नेटवर्क, मशीन, सिग्नल, एनालॉग, ये सारे लेक्चर आप देख सकते हो जो टॉपिक आपके इंटरेस्ट का हो। और देखो अगर प्लस पे आते हो तो डबल बेनिफिट है, प्लस पे आपको मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस पेपर होमवर्क के लिए, वीकली टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, डाउट सेशन, सब चीजें मिलेंगी प्लस पे। इसमें आपको कोड लगाना है अंकित गेट, इमीडिएटली 10% ऑफ हो जाएगा और अमाउंट पड़ेगा आपको 22,500। तो 22,500 में आप परचेज कर सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन, बट ये प्राइस इस मंथ इंक्रीज होने वाला है, तो कब होगा ये क्लियर नहीं है, जल्दी से परचेज कर लो वरना बाद में पछताओगे। और आइकॉनिक का एक ऑप्शन आएगा, आइकॉनिक में क्या मिलता है, पर्सनल कोच, जो आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करेगा, कब कहां से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होगा, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ये सब चीजों में मदद करेगा। और इसमें 12 मंथ्स का आपको पड़ेगा 4500, बट स्टडी मटेरियल भी एक्स्ट्रा मिलेगा, मेंस ईएससी मेंस की तैयारी भी कराई जाएगी, और कोड लगाना है अंकित गेट। आप पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट, डेबिट कार्ड, ईएमआई, नेट बैंकिंग से, और आप डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई ले सकते हो एचडीएफसी और बजाज फिनसर्व, बट कोड याद रखना अंकित गेट। ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां मेरे यूट्यूब लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, तो मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो, और हर लेक्चर का लिंक भी यहाँ डाला जाता है ताकि कुछ मिस ना हो। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जल्दी से फॉलो कर लेना ताकि मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए जब जब मैं लाइव आऊं। अब जैसे कल 12:30 बजे मैं रेक्टिफायर के क्वेश्चन कराऊंगा दोपहर में। ठीक है, तो थैंक यू एवरीबॉडी, कल मिलते हैं 12:30 बजे रेक्टिफायर के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू।